Hello everyone to our channel Education Hotspot. So this video is the very first video in the series of the important topics for your UGC Net Sociology. हम लोग 10 डेज़ में 100+ टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं. 10 दिन 100 से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. एंड लोग ये 100 टॉपिक जो है दिस इज़ नॉट द गारंटी कि यही सेम टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, राइट. दिस इज़ नॉट द थिंग कि ये 100 टॉपिक्स आपने कर लिए तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं. बट ये जो है ये एक रिविजनरी कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बिल्कुल कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, राइट. सो या दिस इज द फर्स्ट वीडियो. इस तरीके की मल्टीपल वीडियोस आपको मिलेंगी. माइट बी पॉसिबल डेली बेसिस पे 2 से 4 से 5 से 10 वीडियो मिले. तो एंड वीडियो की लेंथ डिपेंड करेगी टॉपिक पे. कुछ वीडियोस बहुत कम टाइम में खत्म हो सकती है, कुछ वीडियो जो है वो टाइम टेकिंग होंगी. तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज द टॉपिक यूनोमिया एंड डिस्नोमिया. बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट अगर पढ़ के नहीं गए होगे, देखा नहीं होगा तो एग्जाम में मिस कर दोगे इस चीज को, राइट. सबसे पहले ये यूनोमिया एंड डिस्नोमिया का कंसेप्ट दिया किसने था. सो द कंसेप्ट ऑफ यूनोमिया एंड डिस्नोमिया वाज गिवन बाय रॉबर्ट के मैटर. आर के मैटर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिंक करते हैं और आर के मैटर ने इस कंसेप्ट के थ्रू क्या एक्सप्लेन करने की बात की. तो ये जो कंसेप्ट है यूनोमिया एंड डिस्नोमिया ना, दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, कि आपकी सोसाइटी में कितनी एकजुटता है, कितनी इंटीग्रेशन है. जिसमें यूनोमिया का कंसेप्ट क्या कहता है, यूनोमिया इज जब सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन ना कुछ नॉर्म सेट करती है, कुछ वैल्यू सेट करती है. आपकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि सोसाइटी है, फैमिली है, ये सब लोग कुछ रूल सेट करते हैं विच यूज टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल. तब सोसाइटी क्या होती है, बैलेंस में चलेगी, तब सोसाइटी हार्मनी में चलेगी. अगर सब लोग वो रूल्स फॉलो करेंगे, कोई उससे डेविएट नहीं कर रहा है, कोई उससे डिसएग्री नहीं कर रहा है, तो सब फॉलो कर रहे हैं, तो एवरीथिंग मतलब सब चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से चलेंगी. तो ये जो यूनोमिया इज अ सिचुएशन ऑफ हार्मनी इन द पार्ट ऑफ सोसाइटी. और सोसाइटी में हार्मनी रहेगी तो फंक्शनल यूनिटी रहेगी, राइट. हार्मनी मतलब क्या है, वैल्यूज, नॉर्म्स और जो भी रूल्स हैं सेटअप बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन, जो भी सेटअप करें सोशल इंस्टीट्यूशन में, वो सारे लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं. एवरीवन फॉलो दैट, कोई उससे डिसएग्री नहीं कर रहा है. तो वो सिचुएशन होती है यूनोमिया की. एंड इसके अपोजिट होता है डिस्नोमिया. डिस्नोमिया इज द सिचुएशन जब सोसाइटी ने, सोशल इंस्टीट्यूशन ने जो रूल्स सेट करे हैं, लोग उससे डिसएग्री कर रहे हैं, लोग उससे डेविएट कर रहे हैं. पीपल आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन दैट. पीपल आर आस्किंग व्हाई वी नीड टू फॉलो दिस रूल. ऐसा क्यों है, ऐसा है तो, और हमें ये क्यों फॉलो करने हैं, या हम इसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट. तो जब ऐसा होगा तो सोसाइटी में डेविएशन की सिचुएशन आएगी. डेविएशन होगा, डिसहार्मनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी. सोशल इंस्टीट्यूशन ने सेट करा कि आपको ऐसा करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हो. जैसे कि जनरली देखो, सोसाइटी में पहले क्या सेट किया गया था, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती. ऑल्दो आज की डेट में इट इज नॉर्मल, ऐसा कुछ आज की डेट में इस पर रूल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, और ये कोई जनरल कानून का रूल नहीं था, सोसाइटी के सेट किए हुए रूल थे, राइट. लेकिन अगर कोई अगेंस्ट जाता था तो बहुत क्वेश्चंस आते थे ना, फैमिली पे प्रेशर बनाया जा रहा है, उस पर्सन को थोड़ा सा आप लाइक क्या कर रहे हो. बहुत पुराने समय में और छोटे छोटे गांव कस्बों में तो आप बॉयकॉट तक कर देते थे इवन, राइट. तो दिस इज द थिंग. और आज की डेट में भी देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसको माना जाता है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को और द मेंबर ऑफ सोसाइटी को एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना चाहिए. तो जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रेज कर रहे हैं, दैट इज द सिचुएशन ऑफ यूनोमिया. बट व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग दैट तो वो हो जाता है डिस्नोमिया. एंड डिस्नोमिया इज अ कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ एनोमी ऑल्सो. एनोमी बाद में डिटेल में पढ़ भी लेंगे. एनोमी इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस. एनोमी लिंक किससे करता है, एनोमी एमाइल दरकीब से भी लिंक करता है, राइट. एमाइल दरकीब सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस. तो एनोमिक सुसाइड जो है इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सुसाइड जो किसने दिया था, जो एमाइल दरकीब ने दिया था. थ्योरी ऑफ सुसाइड में 4 टाइप थे, उनमें से एक सुसाइड जो था वो था एनोमी. जब सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन होनी चाहिए वो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डिस्नोमिया इज समहाउ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ एनोमी. एंड यूनोमिया जो है इट इज जस्ट अपोजिट टू एनोमी. अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, देखिए यूनोमिया डिस्नोमिया का कंसेप्ट किसने दिया, आर के मैटर ने. यूनोमिया मतलब एक सिचुएशन जब हार्मनी है, एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल सेटअप बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन. डिस्नोमिया इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस. एक तरीके से नॉर्मलेसनेस की ही बात है यहाँ पे. इज अ सिचुएशन ऑफ डेविएशन, इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इज अ सिचुएशन ऑफ डिसएग्रीमेंट व्हेन पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स और नॉर्म सेटअप बाय द सोशल एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन, राइट. डिस्नोमिया किस अदर कंसेप्ट से लिंक है, डिस्नोमिया एमाइल दरकीब के एनोमी से लिंक है. अगर पूछा जाए कि एनोमी का अपोजिट कंसेप्ट क्या है, एनोमी इज अ नॉर्मलेसनेस, बट एनोमी का अपोजिट आर के मैर्टन का एक ऐसा कंसेप्ट है जो एनोमी से अपोजिट है. तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने सुना था, यस, आर के मैर्टन के कंसेप्ट है यूनोमिया डिस्नोमिया. तो एनोमी का अपोजिट इसमें से क्या है, यूनोमिया है.
इज इट क्लियर? छोटा सा कंसेप्ट था, बट आपको पता है एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया, इसका क्या मतलब है, और आई कैन प्रूव दैट ना, आप देख सकते हो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, लाइक प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कंसेप्ट किसने दिया, जून 25 के पेपर में आया था, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी का कंसेप्ट वाज गिवन बाय, तो एंथनी गिडन था। तो लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि रट्टे मार लेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो चीज़ होती क्या है और किसने उसके बारे में क्या कहा है, सो दैट माइंड में लिंक स्टैब्लिश हो सके और हम चीज़ों को समझ सके। सो यस, दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसमें हम बहुत सारे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एंड इन केस आपको किसी टॉपिक में डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये टॉपिक आप प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कवर करवाओ। सो आई विल कंसीडर दैट टॉपिक फर्स्ट। टाइम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, और लास्ट मोमेंट पे ही हम थोड़ा तेजी पकड़ते हैं पढ़ने के लिए। लास्ट मोमेंट पे हमारा दिमाग एक्टिव होता है, बट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि कैसे कहाँ से कंज्यूम करें समझ नहीं आता। तो द अल्टीमेट पर्पज इज टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज। मैक्सिमम एमसीक्यू लगाओ, छोटे छोटे कंसेप्ट को कवर करके जाओ, एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करके जाओ, टू द पॉइंट चीज़ें सुनो, समझो और याद करो, राइट? सो यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।